बहुत ही सुंदर एक्टिविटी, बहुत ही एनर्जाइजिंग एंड एम्पावरिंग एक्टिविटी के बाद में वी आर ऑल बैक टू दिस हॉल वंस अगेन। और अभी का जो हमारा सेशन है, मूविंग फ्रॉम रील्स टू रियल, या जिसको कहें कि साधन बहुत हैं, आईटी के साधन बहुत हैं, लेकिन साधनों के पीछे हमारी साधना वो कैसी है? साधन ज़्यादा पावरफुल है या साधना हमारी ज़्यादा पावरफुल है? तो अभी इसी बात को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे राजयोगी, ऐसे साधक जो अपनी इस जीवन में 9 वर्ष की आयु से साधना कर रहे हैं। जब मात्र 9 वर्ष की आयु के आप थे, तब से आप ये राजयोग की साधना कर रहे हैं और आज आप 75 प्लस हैं। इस रिट्रीट सेंटर के आप डायरेक्टर हैं, आईटी विंग के आप चेयरपर्सन हैं। इसके साथ साथ एक और विंग है ब्रह्मा कुमारी इसका, आउट ऑफ 20 एक आईटी विंग है, एक और विंग है एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, उसके भी आप चेयरपर्सन हैं। आप अपने पढ़ाई में भी हमेशा नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट इन हर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी, सर्व्ड एज लेक्चरर इन माउंट कार्मल, और उसके बाद अपने जीवन को समर्पित किया और बहुत सुंदर स्वर्णिम 5 दशक 50 वर्षों से भी ऊपर की सेवाओं में आपने देश विदेश में हर जगह जाकर के हर प्रकार के, हर मानसिकता के व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ा और स्पिरिचुअलिटी कितनी प्रैक्टिकल है उसका उनको दर्शन कराया। यू मेड देम अवेयर ऑफ द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी, अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, जो कि आत्मा से कनेक्ट करके आत्मा को जो मिलना चाहिए वो बहुत जल्दी परख लेते हैं और वैसा देख करके उनको बहुत ऊंचा उठा देते हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोगों के दिलों में आशा जागृत करने वाले आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच में हैं और हम सभी को ये बताएंगे कि कैसे हमारे जीवन में बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उसमें हमारी साधना भी मेंटेन रहे। जिस साधना का रिजल्ट आता है, जैसे सोना तपता है तो खरा होता है, ऐसे ही इस साधना का भी रिजल्ट आता है कि आत्मा की चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात उसकी शांति, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा और बढ़ सकती है। सो आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आपकी रिट्रीट का टाइटल क्या है? यस, एक्सपीरियंस, एनर्जाइज एंड एम्पावर। पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा, एनर्जाइज आएगा या एम्पावर आएगा? पहले एक्सपीरियंस आएगा। कौन सा एक्सपीरियंस आएगा? कौन सा एक्सपीरियंस आएगा? जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, उस बेस पर ही हम आगे चलेंगे ना। तो इसके 2 पहलू है एक्सपीरियंस के। एक है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस ऑल थ्रू आवर लाइव्स, उससे हम बिल्डअप करते हैं। जैसा एक्सपीरियंस होता है वैसा व्यक्ति रिएक्ट करता है सिचुएशन को, और
एक्सपीरियंस के बेसिस पे कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिलीफ्स भी पैदा होती हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्वयं में फेथ भी होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारी शेयरिंग्स भी होती है। भाई ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन एक्सपीरियंस हर एक के अपनी पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से अलग भी हो सकते हैं। कोई सिचुएशन है सामने, वो सिचुएशन अगर कोई कमजोर व्यक्ति है मानसिक रूप से, इमोशनली, मेंटली, अगर वो वीक है तो वो सिचुएशन उसको बहुत भारी लगेगी। और जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग है उसको वही सिचुएशन बाएं हाथ का खेल लगेगी। तो प्रॉब्लम, समस्या बाहर में तो नहीं है, जो रिएक्शन है मेरा, रिस्पॉन्स है, वो मेरा अंदर से आ रहा है। और अंदर में मेरी जो स्ट्रेंथ है, जैसी है, उस अनुसार मैं उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। दोनों के अलग हैं। आप कहेंगे ये क्या बड़ी बात है, दूसरा कहेगा ना बाबा मैं तो दोबारा इसमें इंडल्ज नहीं करना, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। एक्सपीरियंस दोनों के गलत नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस गलत है। जैसा जिसका एक्सपीरियंस है। हम लोग बचपन में एक कहानी सुनते थे, आपने सुनी होगी, अंधों ने हाथी देखा। अब हाथी कैसे देखा उन्होंने? अब बेचारे देख तो सकते नहीं हैं, टच करके अनुभव करते हैं। तो एक ने अनुभव किया, उसके हाथी के टांगों को हाथ लगा के अनुभव किया, दूसरे ने हाथी की ट्रंक को, तीसरे ने हाथी के धड़ को, चौथे ने हाथी की पूंछ को, पांचवें ने हाथी के कान को। जब पूछा गया हाथी कैसा था, तो एक ने कहा हाथी बड़े सारे स्तंभ की तरह था। दूसरे ने कहा नहीं सर, हाथी जो था बड़ी सारी दीवार की तरह था। तीसरे ने कहा नो सर, हाथी जो था वो रस्से की तरह था। चौथा कहता है नहीं, वो पंखे की तरह था। पांचवा कहता है मैं बिल्कुल ठीक बात कहूंगा, हाथी जो है वो चलते फिरते रस्से की तरह था, सूंड को हाथ लगा था। अब कोई भी गलत नहीं है। और मजे की बात यह है कि आप रस्सा, दीवार, स्तंभ, पंखा ये सब इकट्ठा कर लो तो वो हाथी भी नहीं बनेगा, हाथी नहीं होगा। तो ना तो कोई गलत है ना ही कोई सही है, सही बात तो कुछ और ही है। ऐसे ही हम लोग इस जिंदगी में हैं, हमारे खट्टे मीठे, अच्छे बुरे, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हैं, परंतु रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और ही होती है ना? आप छोटे बच्चों को आजकल तो शायद नहीं कहते हैं, जब हम बच्चे थे तो क्या कहते, भाई वहां हवा है। हवा कुछ होता नहीं था, हवा है। आजकल तो हम लोग नहीं कहेंगे बच्चों को, परंतु अब होता थोड़ी था। लेकिन बच्चे के मन में डाल दिया गया जो उसकी उम्र भर रह जाता। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ।
इसी तरीके से आप इसको लीजिए, एनर्जाइज। हम एनर्जेटिक बनते हैं, वे स्वयं को एनर्जाइज करते हैं। कैसे करते हैं? सदा काल का है या टेम्पररी है? जैसे मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल रन डाउन हो जाता है, फिर से हम उसको रिचार्ज करते हैं, फिर रन डाउन होती है बैटरी, फिर रिचार्ज करते हैं। तो वो एनर्जाइज करना क्या है? कैसे एनर्जाइज करने? आजकल दुनिया में बहुत सारी बातें निकल आई हैं। आज से कोई 40 साल पहले हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के जब कोर्सेज कराते थे इंडस्ट्री में, तो उस समय मैंने रियलाइज किया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री खुद ही बन गई है, खुद ही बन गई है। उससे संबंधित पिल्स निकल आई, उससे संबंधित जिम्स निकल आए, उससे संबंधित क्लासेस निकल आए, पूरी एक इंडस्ट्री तैयार हो गई। और होता क्या है? थोड़ा करते हैं, उसके बाद फिर थक जाते हैं, फिर उसको करते हैं, थोड़ा काम करती है, फिर उसको करते हैं। वो एनर्जी जो मेरी सदा बनी रहे, वो कैसे होगा? कैसे होगा? क्या मुझे बार बार अपने आप को ऐसे एनर्जाइज करने की आवश्यकता रहेगी? एक्सक्यूज मी, दरवाजा खुला है बंद है? चंद्रकांत, मैं सोचती हूँ विंडोज खोल दीजिए सारे। दरवाजा खुला है उधर का, सारे विंडोज खोल दीजिए। हम लोग काफी सारे बैठे हैं ना, तो विंडोज खुली हो, आना जाना तो ठीक। इस साइड की भी देख लीजिए, सारे विंडोज और डोर्स खोल दीजिए। तो वो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे मैं स्वयं को सदा मोटिवेटेड, सदा एनर्जेटिक रख सकूं? और उसके लिए मुझे कौन सी एम्पावरमेंट चाहिए? आजकल एम्पावरमेंट पर ज्यादातर जब लोगों का ध्यान जाता है तो रिसोर्सेस पे जाता है, ज्यादातर ध्यान जाता है तो स्किल्स पर जाता है, ज्यादा ध्यान जाता तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे जाता है। लेकिन ये सारी चीजें टेम्पररी। आप आईटी जिसको कहते हैं इनर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज दैट इनर टेक्नोलॉजी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम सबके पास है, मैं आप लोगों से छोटा सा सवाल करती हूं। हैव वी एवर pondered over this fact that what is the purpose of my life? What is the purpose of my life? छोटे थे, दिल करता था दुनिया की जितनी किताबें सारी पढ़ ले। बड़े होते रियलाइजेशन होती है ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? अगर आप सारे संसार की किताबों को इकट्ठा कर लें
और उनको जलाएं, दे विल प्रोड्यूस मच हीट एंड लेस लाइट. इट्स अ फैक्ट. एक चीज है जिसको हम कहते हैं नॉलेज. इंफॉर्मेशन से शुरू करिए. आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एक चीज है इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज है नॉलेज, तीसरी चीज है विजडम, और चौथी चीज है एक्सपीरियंस. अपने देश में शक्तियों की पूजा होती है. कोई देवी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नहीं है, है? नहीं है. विजडम की है, सरस्वती मां. विजडम. विजडम एक चीज है जिससे हम स्वयं को एम्पावर करते हैं. And wisdom comes through experience. It comes through experience. वो क्या चीज है? आपका टॉपिक रियल लाइफ एंड रियल लाइफ. मैंने बहनों से पूछा इसका मीनिंग क्या है. कहते थे आर्टिफिशियल लाइफ और रियल लाइफ. रियल लाइफ को अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन का पर्पस क्या है? क्या जन्म लेना, पढ़ना लिखना, संसार बनाना और चल देना, ये मेरा जीवन है? एक नेचुरल चीज हर एक के अंदर होती है. जितना मेरे पास है मैं उससे उसको. एक टीचर है, वो चाहेगा मैं हेडमास्टर बनूं, हेडमास्टर चाहेगा मैं प्रिंसिपल बनूं, प्रिंसिपल और चाहेगा आगे और बनूं. एक नेचुरल चीज है. प्रोग्रेस करना, उन्नति करना एक नेचुरल ट्रेट. आजकल मेरे को ज्यादा आईटी का ज्ञान नहीं है. आप लोग तो सब एक्सपर्ट्स बैठे हो, मुझे नहीं है. लेकिन मैं जब बच्चों को देखती हूं और पूछती हूं, कैलकुलेशन ही पूछती हूं, 15 और 13 कितने हुए, मोबाइल उठाएंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, हम मुंह ज़बानी 1 सेकंड में बता देंगे. हमने अपने नेचुरल ट्रेट्स को साधनों के आधार से डिपेंडेंट कर दिया है. We have reached to the level of artificial intelligence. Artificial intelligence has no Atma. Machines हैं, टेक्नोलॉजी है. आपकी ओरिजिनल वो कहां है? विजडम कहां है? There's a difference in intelligence and intellectuals. A person can be very intelligent, not intellectual. Criminals are very intelligent people. Research says criminals are very intelligent. Intellectual तो नहीं है. दुर्योधन को क्या कहा गया? दुर्योधन, तुम समझते नहीं हो कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है?
उसका उत्तर क्या था? मैं सब जानता हूं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सही करने की मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। मेरी प्रवृत्ति समझते ना, इंटेंशन ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूं। अब आप बताएं, साधन तो बहुत है। आज साधनों के हम गुलाम हो गए हैं। मुझे याद आता है वो जमाना जबकि हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा मिलवाया करते थे, एक्सचेंज से मिला करते थे। आप लोगों के बचपन की बातें। धीरे धीरे डायल सिस्टम आया। माउंट आबू से हमारी चीफ जब आया करती थी तो दिल्ली में डायल सिस्टम आ चुका था, माउंट आबू में नहीं था। तो वो मेरे को वहीं से कह दिया करती थी कि आशा तुमने मेरे को ये नंबर्स मिला करके देने हैं, लंदन में बात करनी है, बॉम्बे करनी है, कलकत्ता करनी है। दादियाँ आती थी, बड़ी आती तो बड़ी बहनों से बात करती थी। मैं उनको फट से मिला के दी थी, कुदरती मेरे हाथ से मिल जाते थे। तो उनका जैसे मेरे पर फेथ हो गया था, आशा को देंगे फट से मिला देगी, हो जाता था। एक दिन कोई नंबर नहीं मिल रहा था, तो मेरी आदत है कि मैं अपना काम जब तक कंप्लीट ना हो जाए तो मुझे चैन नहीं आता, मैं अपना काम कंप्लीट करके जाता हूं। नहीं मिल रहा नंबर, नहीं मिल रहा, मेरे हाथ में रिसीवर है, डायल कर रही हूं। थोड़ी देर में दादी जी कहती हैं, आशा फोन छोड़ो। मैंने सोचा मैं तो गलत काम नहीं कर रही हूं, दादी जी का ही काम कर रही हूं। फोन छोड़ो। मैंने छोड़ दिया, उनके कहने से तो छोड़ूंगी ना, छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया दादी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। आज जब मैं आपके साथ बात कर रही हूं, रियलाइजेशन तो मुझे हो गई थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय, वर्ष के बाद, दिनों के बाद नहीं, वर्ष के बाद। मैं बात कर रही हूं आज से 40-50 साल पहले की। इट इज नॉट स्पिरिचुअल, यू आर टोटली डिपेंडिंग ऑन इट। आप जस्ट आस्क योरसेल्फ, यू आर सिटिंग हियर, आप सबके पॉकेट में आपका मोबाइल है, ध्यान जा रहा है, कॉन्शियसनेस है, साइलेंट मोड पर भी होगा, वाइब्रेशन मोड पर भी होगा, तो भी आपका ध्यान जाएगा। हाँ, अगर आपने बिल्कुल अलग कर दिया तो अलग बात है, यू आर विड्रॉन, आपने विड्रॉ कर लिया। ये जो साधन है ये हमारे थंब के अंडर होने चाहिए। मैं इसकी गुलाम ना बनूं। Who am I? I am the master. मास्टर मैं हूं, ये तो मेरे मास्टर नहीं है। मैंने इनके द्वारा कार्य करना है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं मोबाइल्स के अगेंस्ट नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं मानती हूं जो कुछ किया वो किया, लेकिन इट इज अ नेसेसरी थिंग नाउअडेज। आवश्यक चीज है, कम्युनिकेट करना है, आवश्यक है, इट्स ओके। लेकिन मैं इसकी गुलाम भी तो ना हो जाऊं, जो दादी जी ने मुझे संकेत दिया था उस समय। इट इज नॉट स्पिरिचुअल। मेरे हाथ में 2-2 मोबाइल होते थे।
मैंने अपने आप को समझाया, देखिए हर जगह जहां जाओ इसकी कॉन्शियसनेस ये मेरे माइंड को पुल करता रहे. वाई? ये साधन है, मुझे कार्य करना है, मैं अपना कार्य करूंगी. और मेरी आदत है, मेरे पास किसी का फोन आ जाए मैं उसको रिप्लाई करूंगी. अभी नहीं करूंगी, 2 घंटे बाद कर ले, आई विल रिप्लाई. इंस्ट्रूमेंट है ना, आपके काम की चीज है ना, कम्युनिकेशन की चीज है ना, यूज इट. लेकिन इसकी गुलामी ठीक नहीं है, गुलाम नहीं बनना है. हमारी रियल लाइफ में क्या है? जो आत्मा है, आत्मा क्या है? आज आप बुरा ना मानिएगा, our behavior has become so artificial. Our smiles are artificial. Our greetings are artificial. कारण क्या हो गया? हमने अपने इनर वर्ल्ड से स्वयं को बिल्कुल डिटैच कर दिया है और एक्सटर्नल वर्ल्ड से अटैच किया हुआ है. आई एक्सटेंड माई हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड्स द वन जिससे मुझे कुछ कार्य है. वो ह्यूमैनिटी की बातें वो कहां गए? कहां गए? जिस रीति आज हम कितने अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं. सबसे ज्यादा एनर्जी, जो पावरफुल एनर्जी हमारे पास उपलब्ध है, वो कौन सी है? थॉट एनर्जी. All those beautiful things that you look around are the creation of human mind? Thinking? जो चीज आप देख रहे हो थिंकिंग से बनी है. कभी हमने ये गौर किया थिंकिंग से बनी जो मोस्ट पोटेंट फैकल्टी ऑफ द बीइंग है, आत्मा की सबसे इंपॉर्टेंट और पोटेंट फैकल्टी है. आप यहां बैठे हो, मैं नाम लेती हूं घर, आप घर पहुंच गए. मैं कहती हूं आप अपनी गार्डन में पहुंच जाओ, बहुत सुंदर फ्लावर्स रजनीगंधा के लगे हुए हैं, उनकी खुशबू ले लो. ले लिया आपने? आप उठे नहीं, कहीं गए नहीं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने किचन का नल तो खोल लीजिए. आप खोल लेते हैं. कहती हूँ अब इसको बंद भी कर दीजिए, बंद कर लेते हैं. यू डिड नॉट गेट अप फ्रॉम हियर, यू सिटिंग हियर, but you have gone and come back. You remember Keats? John Keats? When often on my couch I lie, with vacant and in pensive mood, they flash upon my inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. आप अकेले बैठे हैं. क्या चीज है? आप मौज में हैं, चेहरे पे आपकी खुशी है,
आता है कोई, कहता है भाई क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? और कभी उदासी का है, क्या हो गया, क्या चीज है? थिंकिंग। मैं पार्टी में हूं, बहुत अच्छी स्वीट, मेरे मन पसंदी स्वीट मेरे मुख में है, उसमें कोई आ करके मुझे सैड न्यूज दे देता है, वो स्वीट थिंकिंग। साधन ने हमारे इस मन को अपने वश में कर लिया है। बोल तो देखिए हमारे क्या है, मैं चाहती नहीं हूं, हो जाता है। मैं दीदी गुस्सा करना नहीं चाहती हूं, हो जाता है। आप चाहते नहीं हैं, और हो जाता है। कोई आपके घर में आपकी परमिशन के सिवाय एंटर कर सकता है? कर सकता है? आपके मन में कंपैरिजन आ रहा है, जेलसी आ रही है, हेट्रेड आ रहा है, एंगर आ रहा है, एनिमोसिटी आ रही है, आपसे पूछ के आ रहा है? चलो पूछ के नहीं आए, धक्केशाही से आ गए, आप उनको क्यों एंटरटेन कर रहे हो? क्यों एंटरटेन कर रहे हो? हमारी एक दादी जी थी, वो कहती थी, आप क्यों उसको चाय पानी पिला रहे हो? चाय पानी पिलाना मना, थिंकिंग अबाउट इट। आप चाहते हैं मैं ये बात नहीं सोचूं, मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, फिर आ रही है। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। आज साधन के बिना हम चल नहीं सकते। साधना तपस्या है। कौन सी तपस्या? आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप वाइट साड़ी पहन करके या सैफ्रन रोब पहन करके आप बैठ जाओ। नो, दिस इज नॉट साधना। साधना मीन्स जो आप हैं उस पर्सनालिटी के अनुसार अपने आप को चलाना, किसी के गुलाम नहीं बनना। इस ही को हमारे शास्त्रों में कहा गया कर्मेंद्रिय जीत बनना। छोटी सी बात देखिए, आंखें को देखती हैं, उधर पांव चल पड़ते हैं, कान कुछ सुनते हैं, उधर चल पड़ते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, टच मी नॉट की तरह मुरझा जाते हैं। मेरी अपनी थिंकिंग है। अगर मैं अपनी आंखों को, मैं मास्टर हूं, आई एम द मास्टर, आई एम साधक। साधक, साधना और साधन, तीन चीजें। मैं साधक हूं। साधक क्या साधना कर रही हूं? मैं जो चाहूं सो मैं कर सकूं। अभी मेरे रिमोट दूसरों के हाथों में है। मैं चाहती नहीं हूं, मेरे मुंह से निकल जाता है। चाहती नहीं हूं, ये हो जाता है। सोचो समझो फिर करो।
हम क्या करते हैं, पहले कर बैठते हैं, फिर सोचते हैं, बहुत दिनों में समझ में आता है। इस लाइन से बुरा ना मानिएगा, हम ये भी भूल चुके हैं कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हम नेचुरल, आप वो छोड़ दीजिए, आप संत हैं, महात्मा हैं, ये हैं, इसको स्पिरिचुअल हैं, नॉन स्पिरिचुअल हैं, सबको छोड़ दीजिए। आप इंसान तो हैं, इंसान तो हैं। इंसानियत क्या है उसको ही देख लीजिए। जब मैं अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड हूं, मैं नहीं कहती स्पिरिचुअलिटी, मैं नहीं कहती आपकी रिलीजियोसिटी, मैं नहीं कहती कुछ और, मैं कहती ह्यूमैनिटी, आपकी ह्यूमेननेस नजर आनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, सभा में कौन है जो कहता है कि मेरे लाइफ में खूब गंदी 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 चीजें हों, मैं एक्सेप्ट करती हूं? कौन है बताओ? हमारा नेचर है ओरिजिनलिटी, रियल लाइफ। हमें गंदगी पसंद नहीं है, हमें स्वच्छता पसंद है, ये हमारा नेचर है। मेरा नेचर अनुसार मेरा व्यक्तित्व है। रियल लाइफ में क्या कुछ है? रियल लाइफ क्या कहती है? जिसको हम लोग अपनी भाषा में कह देते हैं प्योरिटी। प्योरिटी, प्योरिटी माना स्वच्छता, प्योरिटी माना ऑनेस्टी, प्योरिटी माना ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी माना औरों के दुख दर्द को समझने वाले। ये इंसानियत है, ये रियल है। ऐसे ही और दूसरी चीज लीजिए, आत्मा का, ये तो हम लोग आपको बताते हैं कि आत्मा का धर्म पवित्रता है, आत्मा का धर्म शांति, ये बहनों ने बताया होगा। आप बताओ, आप में से कौन ऐसा है? हो सकता है हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत क्रोधी हो सकता है। मैं तो ऐसे व्यक्ति भी जानती हूं जो अगर कोई छींक मारे तो भी इरिटेट होते थे, कोई जोर से कॉफ करे तो भी इरिटेट होते थे, चप्पल के चलने की आवाज है तो भी इरिटेट होते थे। आई नो। आप किसी भी क्रोधी व्यक्ति को कह दो कि आज आपको फुल इंडिपेंडेंस है, 24/7, खूब गुस्सा करो, you can yell, you can shout, you can do anything, destroy things, whatever you wish to do, you do. किसमें ताकत है करने की? This is real. It is not real. रियलिटी में क्या है? रियल लाइफ में क्या है? आप बहुत शांत स्वरूप हैं। एक क्रोधी व्यक्ति को आप कहो तो वो क्या करता है? थोड़ी देर के बाद कहता है भाई एक गिलास पानी दो। पानी लेके जाओ तो फेंक देगा, फिर भी पानी चाहिए, शांति चाहिए।
मैं जब तक इसको ठीक नहीं कर तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्रोध के द्वारा चाहता तो शांति है ना, चाहता तो शांति है ना। वाई शांति मिलती नहीं है। क्रोध करने के बाद आप सब अनुभवी बैठे हो, ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है? क्रोध, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्रोध करने के बाद व्यक्ति हांफता है, उसकी इतनी एनर्जी डिप्लीट होती है जो 6 दिन तक रेकुपरेट नहीं कर सकता। और अगर वो शाउट करे बहुत ज्यादा, ब्रेन सेल्स जल जाते हैं जो रेकुपरेट नहीं हो सकते। घर के वातावरण को कैसे बना देता है? घबराहट होती है उसके सामने जाने से। हमारी नेचर क्या है? रियल लाइफ क्या है? रियल में है शांति। आज हम गुस्से को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पीछे हमारा एक ग्रुप आया था यहाँ पे, तो कहते हैं एंगर मैनेजमेंट पे हमको क्लास चाहिए। मैंने कहा एंगर मैनेजमेंट मीन्स यू विल गेट एंग्री एंड देन यू हैव टू मैनेज इट। It means you are allowing, permitting yourself that you can get angry. No. क्यों नहीं इतनी एम्पावरमेंट लो जो गुस्सा आए ही नहीं। हमारे ब्रिजन भाई ने क्लास कराया होगा आपका। ब्रिजन भाई यही बात कहते हैं दीदी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बोलते हो ना, ये नहीं होना चाहिए। Your life स्ट्रेस फ्री। आपको स्ट्रेस हो ही नहीं, पहले स्ट्रेस हो फिर उसको मैनेज करो। आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करें जो आपको स्ट्रेस हो ही नहीं, इतनी एम्पावरमेंट हो, स्ट्रेस हो ही नहीं। हो सकता है ना? एक चीज आपको बिल्कुल खुश रखे और मुझे वो स्ट्रेस हो रहा है। एटीट्यूड बदल लो, थिंकिंग बदल लो, ठीक हो जाएगा। खैर इस विषय पे अभी मैं नहीं बोलती हूं। रियल उस पर आ रही हूं, आपकी जो ओरिजिनल नेचर, और नेचर में रहना आसान है। मेरा कहने का भाव ये है, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के बजाय क्यों नहीं जो मेरे पास ऑलरेडी इनहेरेंट है, जो लाइंग लेटेंट है, जो मेरे पास ऑलरेडी एम्बेडेड है, शांति जो मेरा स्वभाव है, उसको मैं क्यों नहीं एक्टिवेट करूं? गुस्सा न आए उसके ऊपर मैं अटेंशन दे रही हूं, लेकिन अगर मैं अपने आप को इतना एम्पावर करूं कि मैं शांति के शक्ति को इतना बढ़ा लूं, गुस्सा आएगा ही नहीं। ये करना आसान है। अपने नेचुरल सेल्फ में रहना आसान है, आर्टिफिशियल में रहना कठिन है। ऐसे प्रेम है। प्रेम, आर्टिफिशियल प्रेम, आप सब समझते हैं ये आर्टिफिशियल है। कोई आपको बहुत उससे बोले, बहुत सब लिप सर्विस बोलते हो आप लोग, इज ओनली लिप सर्विस। दिल का प्यार क्या होगा? कोई का बर्थडे है, आप उसको विश नहीं कर पाए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन दिल का प्यार उसको वाइब्रेशन भेजेगा जरूर। लव अनकंडीशनल, सेल्फलेस, अनरिलेंटिंग, अनइन्फ्लुएंस्ड, वो शुद्ध प्यार जो एक माँ और बच्चे का है। आजकल तो हम ऐसी कहानियां सुनते हैं, अखबारों में ऐसी न्यूज़ सुनते हैं
जो लगता है क्या हो गया, माँ अपने बच्चे को स्ट्रैंगल कर रही है, इसको कहते कलयुग की अति। अति वो प्यार जो रूहानी है। हम वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं, कैसे होगा? अभी मैं माउंट आबू से आ रही हूं, वहां 140 देशों के भाई बहन आए होते हैं। जितने हमारे सेवा केंद्र हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, परंतु वहां पर हम किसी एक को नहीं जानते थे। पर्सनली हम किसी को नहीं जानते, लेकिन वैसे एज अ फैमिली सबको जानते हैं। हमारे रूहानी भाई बहन हैं। आज हम बहनों को क्या पड़ी है आप सबको बुलाने की? बताओ आप। हमें क्या पड़ी है? लेकिन आप हमारे परिवार के हैं, रूहानी परिवार के हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। उस भाव से आपको निमंत्रण दिया है, उस भाव से हम आपसे बात कर रहे हैं। हम तो आपको जानते नहीं। वो प्यार जो हमारा रिलेशनशिप्स में, आज हम प्यार को तोलते हैं। प्यार तोला नहीं जाता है। लव इज ऑलवेज गिविंग। लव इज ऑलवेज गिविंग। लव हैज नो एक्सपेक्टेशंस। जहां एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी साधना ये है कि हम अपने इस प्यार को निस्वार्थ भाव, निष्पक्ष भाव, निसंकल्प भाव से गॉड इज लव। परमात्मा को लोग कहते हैं गॉड इज लव, परमात्मा प्यार का सागर है। प्यार में क्षमा है, क्षमा है। आज कोई कुछ बात करके आ जाता है, आपका सच में आत्मिक प्यार है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना है, क्षमा। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घटा जो भृगुमारी लात। अनइन्फ्लुएंस्ड कहा? कभी कोई मेरे बारे में आपको आकर के कह दे, आप आशा बहन वहां तो लेक्चर दे रही है ये ऐसी। आपने नहीं भाई, मैंने उनके साथ व्यवहार करके देखा है, मैं जानती हूं वो कैसी हैं। कितना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, नहीं हो पाए। वो प्यार जिस पर दुष्प्रभाव, दुष्भावनाओं का नहीं पड़ता। हम बहुत कमजोर हैं। वो बात मैं भूल ना जाऊं तो मैं यहां ले आ रही हूं। बहुत कमजोर लोग हैं। हमने अपने आप को, दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, उसके बारे में हम भयभीत रहते हैं। You are what you are.
आप हैं जो आप हैं, दूसरे के कहने से आप वो बन नहीं जाएंगे। हम इसी बात में उदास, उसने मेरे लिए ये बोला, उसने, अरे वो इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है उसको, जो उसके पास है वो बोलेगा। मेरी साधना क्या है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को नीचे नहीं लाऊं, डाउन नहीं लाऊं। ये मेरी साधना है। आई एम व्हाट आई एम। एक बार सच्ची घटना है, एक बहन बहुत रोई। क्यों रोई? उसने मेरे लिए ऐसे बोल दिया। उसको बड़ों ने समझाया, देखो भाई, उसने ऐसा बोल दिया, तुम ऐसी तो नहीं हो ना। कोई आपको चोर कहे, आप चोर तो नहीं हो, तो क्यों फील करते हो? और अगर आपको कोई चोर कहे और आप चोर हो, तो भी आपको फील नहीं करना चाहिए क्योंकि आप चोर हो। हमारा, मैं इसको भी कहूंगी, बाह्य प्रभाव, अपने स्वमान में रहना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, अपनी सेल्फ एस्टीम को बना करके रखना। हमारी आंखें तुरंत कंपैरिजन पे चली जाती हैं। मैं जिस जगह पे बैठी हूं, मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं, कई ऐसे केसेस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, यंग, अपकमिंग, दीदी ये डिप्रेशन में चला गया है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक जवान को देखती हूं और उसके बारे में ये कहा जाता है ये डिप्रेशन में चला गया है। क्या हो गया? बस दीदी ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाता था, लेकिन इस बार किसी दूसरे ने उस प्रोजेक्ट बनाया, उसका एक्सेप्ट हो गया, इसका नहीं हुआ। अब गलती किसकी है? जिसने अच्छा बनाया उसकी गलती है या मेरी गलती है? मेरी है ना। मैं अपने आप को क्यों समझती हूं कि आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड? देयर कैन बी अदर्स ऑल्सो। दूसरे भी तो अच्छा काम कर सकते हैं ना। मैंने अपने आप को फॉल्स ईगो में रख करके ऐसी फीडिंग दी हुई है जो जरा सा कुछ करे और मैं ना। इसलिए विजडम ये कहती है जो आपका है उस पर पूर्ण अधिकार रखो, जो आपका नहीं है उस पर आंख उठा के भी नहीं देखो। जो आपकी चीजें हैं वो आपके पास हैं। आपकी विजडम, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रेम, आपका शांति, पवित्रता, ये सब चीजें आपकी अपनी है। इनको एक्टिवेट करो। जो एम्पावरिंग है ना, इन चीजों को एक्टिवेट करो। आप जब इन चीजों को एक्टिवेट करेंगे, इन पर आप फोकस करेंगे, लगाएंगे अपनी एनर्जी, इन पर लगाएंगे, यू विल अपीयर मोस्ट पावरफुल पर्सन। हर समय डर डर के जीना कोई जीना है? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरे गुण भी अविनाशी हैं। क्यों? परमात्मा के गुण हैं।
मैं परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा के गुण मेरे गुण है, मैं उसका बच्चा हूं। जैसा पिता वैसा बच्चा, लेकिन मैंने अपने गुणों को साकार रूप नहीं दिया है। ये मेरी साधना है, जो मैं इन गुणों को रियल लाइफ में ले आऊं, प्रैक्टिकल लेकर के आऊं। उसके लिए क्या करना होगा? अपने मन को उस सोर्स से, और आज मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहती हूं, नो ह्यूमन बीइंग, ये हमारी फर्म कन्विक्शन है, नो ह्यूमन बीइंग आपका गति सदगति दाता हो सकता है। मनुष्य मनुष्य का नहीं कर सकता, परमात्मा कर सकता है, केवल एक। हम लोग, हमसे कोई थोड़ा बड़ा होता है, कोई थोड़ा अच्छा, हम उसके ही पीछे लग जाते हैं। इसके अरे चमत्कार क्या है? चमत्कार है जो आपके जीवन में चमत्कार ले आए, आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन शक्तिशाली बन जाए, वो होता है चमत्कार। सिर्फ ऐसी छोटी मोटी चीजें दिखा दी, कर दी, चमत्कार नहीं है। हर आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है, केवल परमात्मा है जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा है। उसकी एनर्जी कभी डिप्लीट नहीं होती। जब हम मन से उनको याद करते हैं, आप मन से जब आप अपने बेटे को याद करते हो, बैठा अमेरिका में है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, आपको लगता है मेरे सामने है, वैसा स्वरूप आपका बन जाता है। As you think, so you become. जितना आप उस सोर्स को याद करेंगे, वो उस सोर्स से, जो अविनाशी सोर्स है, उससे जीवन में ये सब चीजें आएंगी, सब गुण आएंगे। इससे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, एनर्जाइज होंगे, जीवन जीने में शक्ति आएगी, और उसके साथ साथ जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। जो आप चाहते हो प्रगति, उन्नति, वो भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड स्टेबल है, अप्स एंड डाउन्स में नहीं है। कि आपके माइंड में पॉजिटिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव थॉट्स, मेरा मानना है, अनुभव है, आप अपने आप को बीच बीच में थोड़ा साइलेंस का अभ्यास कराइए। साइलेंस, आप कंप्यूटर पर हैं, लैपटॉप पर हैं, अपने काम पर हैं, अपने आप को विथड्रॉ करिए, गुलाम मत बनिए। प्रोजेक्ट तुम मेरे अंडर हो, मैं तुम्हारे अंडर नहीं हूं। अपनी सीट पर आइए, और जब आप अपने लैपटॉप पर उस पर काम करते हैं, अपने आप को जब आप विथड्रॉ करेंगे, साइलेंस में जाएंगे आप, आई टेल यू, आपकी इंट्यूशन काम करेगी। आपके अंदर जो इनोवेशन की शक्ति है, क्रिएटिविटी है,
उसको इमर्ज होने का समय तो दीजिए, मौका तो दीजिए। मुझे आर्किमिडीज का बहुत अच्छा प्रेरणादायक एग्जाम्पल लगता है। आर्किमिडीज जब वो ढूंढ रहे थे सोल्यूशन, उनको नहीं मिल रहा था, वो शावर में थे, और वहां क्योंकि साइलेंस में ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ, तो फ्लैश होता है और यूरेका यूरेका कह करके भागते हैं। तो मिल गया मिल गया। हम अपने माइंड के ट्रैफिक को इतना कंजेस्टेड कर देते हैं, जो उसको हम स्पेस देते ही नहीं हैं कि उसमें कुछ नवीनता आ सके। इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। बहनों ने बताया होगा, वो आप करिए। मेक यूज ऑफ व्हाट वी कॉल SOS मेथड, which means stand back, observe your mind, and then come back, steer, stand back, observe and steer। जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते ले जाओ। आप रोज मिरर देखते हो, मिरर में क्या देखते हो? शरीर ही तो देख रहे हो, ड्रेस ही तो देख रहे हो अपनी। जरा सा कहीं स्कार होता है तो भागते हो ठीक करने। क्या ही अच्छा हो, साइलेंस के मिरर में अपनी थॉट्स की क्वालिटी, थॉट्स की क्वांटिटी और थॉट्स का डायरेक्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डायरेक्शन, 3 चीजों को तो चेक कर लो। हम ब्लड क्लॉट कहीं भी होता है, उसकी एंजियोग्राफी करेंगे, ये करेंगे, ठीक कर लेंगे। हाउ अबाउट थॉट क्लॉट? कभी थॉट क्लॉट की चेकिंग किए? वो चेक करो, चेक करो। आज मैं नहीं लेती हूं, ये तो थॉट क्लॉट के साथ में 3 चीजें बताती हूं। देयर आर ब्लॉकेजेस, देयर आर बैरियर्स एंड देयर आर बॉन्डेजेस। फिर कभी बताऊंगी। फिर कभी। क्यों ये थॉट क्लॉट पैदा होता है? ये 3 कारण है, ब्लॉकेजेस, बैरियर्स एंड बॉन्डेजेस। ठीक है, इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं। और मेरा आज का जो स्पेशल वो रहेगा कि आपके अंदर जो नेचुरल रियल ट्रेजर्स हैं उनको एक्टिवेट करिए। लेट देम नॉट लाई लेटेंट, लेट देम नॉट स्लीप, लेट देम बिकम एक्टिव। ओके, ओम शांति।
ओम शांति। तो दीदी के द्वारा हमने जो भी जाना, आई थिंक हम सुबह से बहुत कुछ सुन रहे थे और एक तरह से बहुत सारी बातों की समरी उसमें आ गई और हम सभी को कुछ ना कुछ उसमें से अपने लिए मिला होगा। जितनी ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं, उतना ही अगर इनको अप्लाई किया जाए तो ये सुखदायी होती हैं हमारे लिए भी और हमारे जीवन से जुड़े हुए सभी के लिए। तो एक बार फिर से परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, दीदी का शुक्रिया करेंगे। 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और उसके बाद आप सभी को दीदी के द्वारा प्रसाद मिलेगा। आज हमने प्योर फूड का इम्पोर्टेंस जाना। यहाँ पे जितना भी भोजन बनता है, छोटी से छोटी चीज़ भी जो बनती है वो एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा योग की शक्ति, जिसको हम योग दान कहते हैं, वो उसके अंदर समाया हुआ है। उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत शुद्ध और पवित्र हैं। बनाया भी वो योगियों के हाथ से है, बनाया भी प्रभु की स्मृति में है। उसका भोग लगाया गया है निस्वार्थ भाव से और फिर वो सभी को दिया जाता है। तो वो प्रसाद और एक बहुत सुंदर अपने जीवन में अपने साथ रखने के लिए, व्यवहार में अपने साथ रखने के लिए शिक्षा एक राइटअप के रूप से आप सभी को मिलेगी। तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर रो बाय रो हम लोग ऊपर आएंगे। दीदी से हम लेते हुए फिर डाइनिंग में जाएंगे और भोजन के बाद 8:30 वी हैव अ स्पेशल संगीत संध्या और बच्चों के द्वारा भी कुछ आइटम्स हैं जो उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आई एम वेरी श्योर आप उस संगीत संध्या का भी बहुत बहुत आनंद लेंगे और बच्चों के द्वारा उन परफॉर्मेंसेस को भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सो 8:30 वी विल ऑल असेंबल in the auditorium for the program. So right now 2 minutes of remembrance. प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए